हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपको लेकर चलते हैं सीधा मैथ की दुनिया में। आज मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन लेकर के आया हूँ, जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन दिया गया, एक दुकानदार ने जितने रुपये में 20 कलमें खरीदा उतना ही रुपये में 15 कलमें बेचा। दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, तो आपको बताना है। तो देख लीजिए, यहाँ से सबसे सिंपल क्या किया गया है। कोई वस्तु अपने आप में कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100% होता है, यानी 100% होता है। और देख लीजिए क्या किया गया है, जितना रुपया में खरीदा, क्या हुआ, 20 कलम खरीदा, उतना ही रुपये में क्या किया, 15 कलम बेच दिया। क्या किया, 15 कलम बेच दिया। यानी मान लीजिए आप 100 रुपया में 20 कलम खरीदा और क्या किया, 100 रुपये में 15 कलम बेच दिया। तो इसको कितना कलम का फ़ायदा हुआ, यहाँ से लाभ हो रहा है। तो क्या हुआ, लाभ। तो 5 कलम का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी लाभ कितना हुआ, 5 कलम का। क्लियर है बात। चलिए अब देखिए, यहाँ से समझने वाली बात ज़रा सा, मुझे क्या कहा गया है, प्रतिशत में निकालना, लाभ या हानि प्रतिशत। तो यहाँ से लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर, देखिए यहाँ से मज़ा आएगा। तो प्रतिशत लाभ के लिए लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे प्रतिशत लाभ के लिए, लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100। क्या लिखेंगे, लाभ गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य। किस पर, क्रय मूल्य देखिए किसको मानेंगे, यहाँ से किस पर लाभ हो रहा है, 20 को खरीदा, 15 को बेचा, तो 15 पर ना हो रहा है लाभ, इसीलिए बट्टा में क्या लिखेंगे, यहाँ से 15 लिखेंगे। तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ देख लीजिए यहाँ से 5 गुणे 100 अब बट्टा 15। जब इससे कटेंगे तो कितना होगा, 3, यानी 100 बट्टे 3 क्या होगा, प्रतिशत। क्लियर है। इसको हम जब पूर्णांक में ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे, 33.1/3 प्रतिशत क्या होगा, इसका आंसर हो गया, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है बी में, इसीलिए ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। तो आप लोगों से छोटा सा गुजारिश करेंगे, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, एक मित्र के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। तो देखिए, यहाँ से दिया गया है, एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया, यानी क्रय का मतलब क्या, खरीदा, उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर दिया। बनिया का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, देख लीजिए, यहाँ से कोई वस्तु क्या होता है, अपने आप में 100%। क्या किया गया, 18 वस्तु जिस मूल्य पर खरीदा था, 25 वस्तु जिस मूल्य पर खरीदा, उसी मूल्य पर क्या किया, 18 वस्तु को बेच दिया। तो देख लीजिए, यहाँ से क्या करेंगे, इसका लाभ या हानि प्रतिशत। कोई वस्तु अपने आप में कितना, 100%। कोई वस्तु अपने आप में कितना, 100%। और देख लीजिए, यहाँ से 25 वस्तु क्या किया, खरीदा। जब खरीदा तो क्या हो गया, क्रय मूल्य। और क्या किया, उसी मूल्य पर क्या किया, 18 वस्तु को बेच दिया। 18 वस्तु को क्या किया, बेच दिया। क्लियर है। तो इस पर कितना वस्तु का लाभ हो रहा है, मान लीजिए आप 100 रुपया में 25 को वस्तु खरीदा, 18 को बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, 7 वस्तु का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, 7 वस्तु का क्या हो रहा है, लाभ। क्लियर है। अब इसका लाभ प्रतिशत निकालने बोला जा रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर कितना, लाभ गुणे 100। तो यहाँ से लिखेंगे फॉर्मूला, लाभ गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पर यहाँ आपका यहाँ क्रय मूल्य तो सर ये है, लेकिन किस पर लाभ हुआ है, इस पर ना लाभ हो रहा है 7 का, 18 पर लाभ हो रहा है। कारण दोनों का अंतर करेंगे तो 7 इसमें आ रहा है, इस पर हो रहा है ना बेचने, खरीदा ज़्यादा है, बेच रहा है कम, तो इस पर लाभ हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट 18 लिखेंगे, 18 पर लाभ हुआ है ना। इसको यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से 100 बट्टे 9, यहाँ से 18
18। जब इसको हम काटेंगे तो कितना होगा देख लीजिए यहाँ से, 50 दूना 100, 9 दूना 18। जब इसको इससे गुना करेंगे कितना होगा, 7 को 50 से 350/9%। और देख लीजिए यहाँ से जब इसको पूर्णांक बदलेंगे तो 38.8/9%। इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब देख लीजिए ऑप्शन में किस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया तो नहीं, इस प्रकार से नहीं दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया पूर्णांक में 38.8/3%, 8/9% किस ऑप्शन में दिया गया, तो देख लीजिए यहाँ से दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 38.8/9% का लाभ हुआ। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, अपना रास्ता मुझे खुद ही बनाना है। दिया गया एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ से CI का बहुत ही, CI का मतलब क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। उसका बहुत ही खतरनाक ट्रिक लेकर आया हूँ। तो देख लीजिए आप मिनटों काम सेकंडों में गर्दा उड़ाइएगा। कैसे, तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से बोला गया है 15 वर्षों में क्या हो रहा है, 15 वर्ष में क्या हो रहा है, 2 गुना। कितना हो रहा है, 2 गुनी। आपको पेन पेपर उठाने का कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में खाली क्वेश्चन देखिएगा, धजिया उड़ा दीजिएगा मिनटों काम सेकंडों में। तो देख लीजिए यहाँ से 15 वर्ष में 2 गुना, अब फिर क्या कहेगा 8 वर्ष में, कितने वर्ष में 8 गुनी। तो यहाँ से लिखेंगे 8 गुनी। क्लियर है। अभी नहीं पता है तो इसको x मान रहे हैं, कितने वर्ष में तो नहीं पता। देखिए यहाँ से कैसे, अब यहाँ से कैसे पहुँचे, 2 को क्या किए हम, 2 का क्यू किए तो 8 हो गया। जितना का क्यू किया गया उतना क्या करेंगे, इसमें हम गुने कर देंगे। उतना से क्या करेंगे, जितना पावर यहाँ क्यू रहेगा, पावर क्यू दिया गया है 3 से, यहाँ 2 का पावर क्या किया गया है, 3 किया गया है, क्यू यहाँ क्यू किया गया है, यहाँ क्या करेंगे, उसी से गुणा करेंगे। इतना याद आपको रखना है। तो क्या होगा, 45 वर्ष। क्या होगा, 45 ईयर्स होगा। क्या होगा, 45 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आपको मात्र इतना ही ख्याल रखना। क्या किए एक बार फिर से समझिए, 15 वर्ष में 2 गुना, कितने वर्ष में 8 गुना, तो इसको हम x मान लिए। कितने वर्ष कहा गया, जब 2 का क्यू किए तो 8 हो गया। क्या किए, पावर 3 किए 2 का, यहाँ से क्या किए 3 से गुना कर दिए इसमें 15 से, क्या हो गया 45 वर्ष हो गया। क्लियर है। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे साथियों, आपको स्क्रीन पर दिया गया अगला क्वेश्चन, तो देख लीजिए। यहाँ से दिया गया है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 4 गुना कब होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल मिनटों काम सेकंडों में गर्दा उड़ाएंगे। तो यहाँ से क्या कहा गया, 10 वर्ष। 10 वर्ष में कितना गुना होता है, तो देख लीजिए यहाँ से 2 गुना, यहाँ क्या होगा 2 गुना। क्लियर है। तो कहा गया इसका मतलब यहाँ से 4 गुना कब होगा। तो 4 गुना के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देख लीजिए कितने वर्ष यहाँ पूछा गया है, कब होगा, इसका मतलब कितने वर्ष में होगा। नहीं पता है तो x वर्ष यहाँ लिखेंगे। यहाँ से मिनटों काम सेकंडों में गर्दा उड़ाएंगे। सेम क्या है जो इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन पढ़ाया गया, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना हो गया, 2 का स्क्वायर किया गया। अब क्या करेंगे, इसी 2 से हम इसको गुना कर देंगे। 10 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा 20 ईयर्स हो जाएगा। क्या होगा 20 ईयर्स, यानी क्या होगा 20 वर्ष हो जाएगा। क्या होगा 20 वर्ष होगा। क्लियर है। इसका क्या होगा, आंसर होगा 20 वर्ष। क्या होगा, इसका आंसर हो गया। फिर देख लीजिए, आपको अगला क्वेश्चन बताना है। इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने कोड में लिख देते हैं शॉर्ट में। जैसे मान लीजिए 20 वर्ष में होता है 3 गुना, 3 गुना हो जाता है 3 गुना, तो कितने वर्ष में 27 गुना होगा, आप कमेंट करके बताइएगा। कितने वर्ष में 27 गुना होगा, आप कमेंट करके बताइएगा। आपका आंसर का प्रतीक्षा किया जा रहा है। चलिए
आप इस क्वेश्चन को बनाना नहीं भूलिएगा, मज़ा आएगा, देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा। जीवन में संघर्ष करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फूलों का हिफाजत कांटे ही करते, माली तो बहुत बाद में आता है, रिकॉर्ड तो वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं, बल्कि लक्ष्य पाने का जुनून दौड़ता है, बल्कि लक्ष्य पाने का जुनून दौड़ता है। तो चलिए इसी जोश मोटिवेशन के साथ आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। तो देख लीजिए यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जैसे हो गया रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, सभी में क्या होगा क्वेश्चन रामबाण साबित होगा। तो आपको क्या करना है, मिनटों काम आप सेकंडों में कर लीजिएगा इसको। ये सब क्या है, प्रीवियस ईयर प्रश्न में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए देखिए कितना इंटरेस्टिंग के साथ आपको हम ले चलते हैं मैथ की दुनिया में। तो देखिए यहाँ से कैसे, यहाँ से क्या है, हॉट ट्रिक से देखेंगे। किससे देखेंगे, हॉट ट्रिक से। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे कभी नहीं बचेगा। तो देख लीजिए यहाँ से, इसके लिए फार्मूला होता है यहाँ से प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस यहाँ से एक्स वाई कितना होता है 100, बाई कितना होता है 100। क्लियर है। इस पर देखेंगे। अब क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ से कमी के लिए यहाँ से क्या कहा गया, वृद्धि। तो वृद्धि के लिए आप x मान लीजिए और कमी के लिए क्या मानिएगा, y। कमी के लिए क्या होगा, y। यहाँ से प्रतिशत में दोनों, ये हो गया कमी, ये हो गया वृद्धि। क्लियर है बात। चलिए क्या हो गया, पहला वृद्धि कहा है तो पहले वृद्धि, और दूसरा कमी कहा है तो कमी। अब यहाँ से देख लीजिए, कमी के लिए क्या होगा माइनस, कमी के लिए माइनस और वृद्धि के लिए क्या होगा प्लस। इतना आपको ख्याल रखना। यहाँ से 10% क्या कहा गया है, वृद्धि। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, प्लस का 10। और देख लीजिए यहाँ से क्या कहा गया है, y के लिए कमी कहा गया है, तो कमी में क्या है माइनस। तो यहाँ से माइनस का 10 लिखेंगे। और फिर दोनों चिन्ह को गुना करके यहाँ लिखेंगे। यहाँ दो चिन्ह है तो कोनो एगो लिखना है, तो गुना करके लिखेंगे प्लस माइनस माइनस एक्स वाई। तो एक्स भी 10 है और वाई भी कितना है 10 है। तो यहाँ से लिखेंगे 10 गुने 10। अब बट्टा यहाँ से क्या लिखेंगे 100। तो देख लीजिए यहाँ से क्या होगा, 2 जीरो से क्या होगा, 2 जीरो साफ हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अब यहाँ से दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से, और क्या है, ये प्लस में है, ये माइनस में 10 है। प्लस में 10, ये माइनस में 10, दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, -1% आ जाएगा। जब वो माइनस में आया तो सीधे आपको एग्जाम में या तो ऐसे करके लिखा होगा, 1% का क्या होगा, कमी होगा, ऐसे लिखा रहेगा 1% कमी। यहाँ ऐसे करके आपको लिखा रहेगा एग्जाम में माइनस में। जब यह कमी कहा या हानि कहा तो माइनस में जखनी होगा तखनी क्या करेंगे, कमी होगा या तो हानि होगा। वृद्धि में होगा तो प्लस होगा या तो लाभ होगा। वृद्धि कहा जाएगा या तो लाभ होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, 1% का कमी आ गया। क्लियर है, मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। तो क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ से, अभी दोनों सेम था तो आप देख लीजिए क्या हो, माइनस का 1 होगा। क्लियर है, मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। जब वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये मुझे भी जिज्ञासा बढ़ेगा, आपसे 10 गुना मुझे जिज्ञासा बढ़ेगा। तो चलिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ से, जैसे इसमें कह दिया जाए 20% की वृद्धि कर दिया जाए और 10% कमी कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ से तो सेम इसी प्रकार से हम बनाएंगे क्वेश्चन को। चलिए देखिए यहाँ से कितना, कैसे करेंगे, जब क्या कहा गया है, पहले कहा गया वृद्धि कर दिया जाए। अब वृद्धि कहा तो 20 हो जाएगा। यहाँ से वृद्धि में देखिए कितना दिया है, लंबाई में वृद्धि तो 20
चौड़ाई में कमी कितना है 10%, सेम है तो उतना ही रहने देंगे। अब इसमें क्या करेंगे 20 प्लस का कमी है तो माइनस का 10 कमी कहा गया 10%। चलिए, और उसके बाद क्या कहा गया, यहाँ से जब दोनों को गुणा करेंगे, जब दोनों को गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से माइनस गुणा करके, और देख लीजिए यहाँ से 20 गुणे 10। क्यों, लंबा यहाँ से x दिया गया है, किसको माने हैं 20 को, y माने हैं 10 को, तो यहाँ से अब बट्टे 100। क्लियर है बात। चलिए, अब इसको हम देखेंगे कैसे, 2 जीरो से क्या करेंगे, 2 जीरो साफ करेंगे यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ से माइनस में, यहाँ से प्लस का 20 है और दोनों यहाँ से माइनस 10, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस का 2। यहाँ से 20 और माइनस क्या होगा 12 बराबर कितना 8 प्रतिशत में हो जाएगा। जब प्लस में आया तो क्या होगा, वृद्धि होगा। जब प्लस में आया तो क्या होगा, वृद्धि होगा। क्लियर है बात। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप लोग से छोटा सा गुजारिश करेंगे, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। इससे यह होगा कि जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन 100 से पहले आप तक पहुंचेगा, 100 से पहले आप देख पाएंगे। कहाँ देखिए उस ढंग का सेटअप है नहीं। जब यहाँ वीडियो शूट करने के लिए आते हैं तो रोड पर गाड़ी चलती है, तो वहाँ क्या होता है, इंक्लूड रहता है बाहरी आवाज़, पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। तो आप लोग से छोटा सा गुजारिश करेंगे, जो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरा सेटअप भी बन के तैयार हो जाएगा। कहा गया जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी होना चाहिए। दिल में आंधी की वजह से हम आप लोग के पास शिक्षा को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग का जब प्यार आशीर्वाद मिलेगा तो मेरा सेटअप भी बन के तैयार हो जाएगा। देख लीजिए गाड़ी कैसे चलती है रोड पर। चलिए प्यारे साथियों, इसको देखते हुए आप लोग आवाज़ को, वीडियो को शेयर करके सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।